अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको वन बाय वन कर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद है। जिन बच्चों की अभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं है और नोट्स नहीं है उनके पास, तो वो हमसे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये नोट्स जो हैं PDF फॉर्मेट में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं उनके लिए मौजूद है। चलें जी, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि सोशियोलॉजी है। इसका स्कोप एंड यूटिलिटी बताएं एंड आल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, ये नेचर के लिहाज से भी आपको पूछ सकता है, सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, ठीक है, इस लिहाज से भी आपको पेपर में आ सकता है। फिर मजीद वो आपको पेपर में पूछ सकता है कि जी इसकी अफादियत क्या है, इसकी वुसअत क्या है। तो आपने ये बताना है कि बेसिकली हम इसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये इल्म इमरानिया से निकाला गया है। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं जी लॉ के, सोशियोलॉजी के सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी कैसे गवर्न होती है, सोसाइटी को कैसे चलाया जाता है, ठीक है, उसके रिलेटेड तमाम तर प्रिंसिपल्स जो है ना वो हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद हम क्या इसमें स्टडी करते हैं कि हम जो है इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं कि लोगों के साथ ये कैसे पेश आता है, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसको हमें स्टडी करने में मदद आता है। अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें दूसरी सोशल साइंसेस के साथ, तो इसमें जो इसका रिलेशनशिप है पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या है। पॉलिटिकल साइंस में आप सियासत के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारी बुक है सोशियोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट सोसाइटी। तो इट्स कंबाइन हो गया कि जो स्टेट है उसी में लोग रहते हैं, लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, ठीक है, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, तो ये सारा हम स्टडी करते हैं। फिर सोशियोलॉजी और इकोनॉमी का क्या आपस में तल्लक है वो देख लेते हैं। सोशियोलॉजी और इकोनॉमी का इस तरह से गहरा तल्लक है कि अगर आप इसमें देखें तो आप क्या स्टडी करेंगे कि आप इसमें स्टडी करेंगे जी कि इसका जो तल्लक है जी इकोनॉमी के साथ, वो आप स्टडी करोगे कि इस मशीयत में लोग बंदा कमाता है, अर्न करता है। फिर आप इसका जो मजीद पढ़ोगे वो आप साइकोलॉजी के साथ पढ़ोगे कि मेंटल बिहेवियर को डील करता है। तो सोशियोलॉजी भी बेसिकली इंडिविजुअल्स के बारे में होती है। तो ये चीज़ें आप इसमें डिफरेंट तरह की पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो है डिफाइन कल्चर और आल्सो डिस्कस इस एसेंशियल के कल्चर क्या है, ठीक है, उसके आपने पढ़ना है और उसके जो एसेंशियल है ना वो अब आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले जो इसका है जी एसेंशियल है, सबसे पहले आपने वो कल्चर के बारे में बताना है। कल्चर जो है ना वो सकाफत को कहते हैं, ठीक है, आपने ये बताना है। तो आपने ये बता के कल्चर जो है वो सकाफत को कहा जाता है। फिर आपने मजीद इसके जो है ना एसेंशियल लिखने हैं। एसेंशियल में आता है कि ये जी सिंबल्स होते हैं, अलामात होती हैं, लोगों की लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू वो एक बंदे से दूसरे तक अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, ये आप बता सकते हैं। मतलब सिंबल्स में अगर आप देखें तो मुकद्दस चीज़ें स्केर्ड थिंग भी आ जाती हैं। जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए खाना काबा मस्जिद नबवी स्केर्ड है, ठीक है। तो हम मतलब ये चीज़ें हैं कि हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर है, पाकिस्तान का अपना है, इंडिया का अपना है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे एलेबोरेट कर सकते हैं। एलिमेंट्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें मैं आपको एक और मजीद क्वेश्चन ऐड करती हूँ, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल हम कहते हैं एक छोटे बच्चे को, ठीक है, जो 18 साल का होता है, वो भी आपने प्रिपेयर कर लेना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि जुवेनाइल क्या होता है और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के रिलेटेड वो पूछ लेता है। कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में बताएं कि बच्चे क्राइम क्यों करते हैं, क्यों वो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के क्राइम में, तो वो आपने बताना है, ठीक है। जुवेनाइल अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी क्या सज़ा होती है, तो कोई भी सज़ा नहीं उसको होती, ठीक है। लेकिन कोर्ट यहाँ पे एक बच्चे की ना प्रोबेबिलिटी को चेक करती है कि क्या वो क्रेडिबिलिटी है उसकी कि वो ये क्राइम कर सकता है कि नहीं, तो इसकी बिना पे भी उसको जो है वो सजाएं होती हैं। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे बयान करनी है। आगे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रोल एंड डेवियंस, ठीक है, ये क्या होता है, डेवियंस बिहेवियर क्या होता है। डेवियंस बिहेवियर होता है कि एक बंदा सोसाइटी के जो नॉर्म्स है ना उसको वायोलेट कर रहा है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं वो चल रहा, ठीक है, वो इसके बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है। फिर कंट्रोल ये होता है कि मतलब जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ है ना, सोसाइटी जो उससे एक्सपेक्ट कर रही है वो नहीं वो करता, तो फिर सोसाइटी क्या करती है कि उसको पनिश करती है, ठीक है, तो उसको पनिश करती है। ये पनिशमेंट का जो रूल है वो कंट्रोल है, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं ना वो लाइक एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, सोसाइटी इसको बुरा कंसिडर करती है, ठीक है। तो मतलब डेवियंस क्राइम नहीं हो सकते, क्राइम एक अलहदा चीज़ है, क्राइम जो है आपका लॉ उसको पनिश करता है, बट डेवियंस जो है वो एक अलहदा चीज़ है, मतलब उसको सोसाइटी बुरा भी समझती है, उसकी सजा भी नहीं हो सकती। मतलब तमाम डेवियंस क्राइम हो सकते हैं लेकिन तमाम क्राइम जो है वो डेवियंस नहीं होते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसमें पहले आपने क्राइम को एलेबोरेट करना है, क्राइम की काइंड्स को भी आप लिख सकते हैं, अलहदा भी आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद जो क्रिमिनल
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बताना है, इसमें आपने 3 चीज़ों को बयान करना है, पुलिस, प्रोसिक्यूटर और जुडिशरी को। पुलिस जो है ना वो मेन ऑर्गन होता है जहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो क्या है कि कोई भी केस जो है वो दर्ज होता है, फिर मजीद ये आगे जो है ना फर्दर प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है, वो आपने बताना है कि फर्दर जो प्रोसीडिंग है ना वो यहाँ से फर्दर आगे कंटिन्यू होती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मेंशन कर देना है। मजीद आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है कि जी जो है जी आपका सोशल, फिर आपने प्रोसिक्यूटर व वकला के बारे में बयान करना है कि डिपार्टमेंट पहले नहीं था, न्यू बनाया गया। फिर उसके बाद जुडिशरी के बारे में बताना है कि जुडिशरी का क्या रोल है कि वो फैसला करवाते कि नहीं, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर आपने सोशलाइजेशन के क्वेश्चन को करना है, उसके एजेंट्स बताने हैं। सोशलाइजेशन होता है जो तरबियत है, यानी बच्चे की तरबियत जो है वो फैमिली से स्टार्ट होती है, फिर फर्दर पीयर ग्रुप में जाता है, पीयर ग्रुप उसके दोस्त अहबाब होते हैं, फिर फर्दर आप इसमें लिख सकते हो कि पीयर ग्रुप के बाद आप इसमें ऐड करोगे क्वेश्चन मजीद कि जो है जी इसके सोशलाइजेशन होती है दरसगाहों से भी होती है, ठीक है। मजीद आप उसमें ये एलेबोरेट कर सकते हैं, सोशलाइजेशन दरसगाहों में भी होती है। दरसगाहों के बाद एक पर्सन जो है वो चला जाता है कहाँ पे कि सोशल इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहाँ पे भी वो कुछ सीखता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना वो सोशल इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड है। 1 मिनट में यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करना चाह रही हूँ, तो वो मैं ऐड कर लूँ, फिर मैं मजीद आपको बढ़ाती हूँ। तो ये जुवेनाइल के रिलेटेड है, ठीक है। ये ऊपर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे अपने जुवेनाइल वाला भी लिख लेना है और मजीद आपने जो ऐड करना है वो सोशल स्टेटस वाला भी ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपने कौन सा ऐड करना है, सोशल मोबिलिटी वाला, यानी समाजी हरकत पजीरी, सोशल चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल चेंज है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सोशल चेंज वाला ऐड कर लें। सोशल चेंज वाला भी आपने प्रिपेयर करना है, राइट। सोशल चेंज जो है ना पेपर में पूछ लेता होता है कि समाज में तब्दीली की वजह क्या है, कैसे ये तब्दीलियाँ आती हैं, तो आपने वो चीज़ यहाँ पे एलेबोरेट करनी है। फिर सोशल स्टेटस के बारे में पूछ लेता है, सोशल स्टेटस की काइंड पूछ सकता है, फिर आपको कह सकता है कि जी सोशल स्टेटस क्या होता है, काइंड्स आपने बतानी है। काइंड्स होती हैं अचीव स्टेटस है और अस्क्राइब स्टेटस है। अचीव स्टेटस हम किसको कहते हैं कि जो पर्सन जो है जी अपनी मेहनत से हासिल करता है, ठीक है, अपनी कामयाबी से हासिल करता है, उसको हम अचीव स्टेटस कहते हैं। और अस्क्राइब्ड होता है जो कि उसको बाप दादा की वजह से मिलता है कि ये जी डॉक्टर का बेटा है, या ये बच्चा है जो जी किसका है, ये इस फलाने का बेटा है, ठीक है, MBBS डॉक्टर का, इस तरह से बने वकील का बेटा है, इस तरह से आ जाता है। आगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपने ज़रूर करनी है, इसमें आपने तमाम तर पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है, फिर आपने कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको डिस्कस करना है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बच्चे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पे अगर आप कोई और क्वेश्चन करना चाहें तो इट्स योर ओपन डिस्क्रिप्शन के आप यहाँ पे जो है वो कोई भी सोशल चेंज क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंस फॉर लॉ स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपने प्रिपेयर करना है कि ये जो है ना सोशियोलॉजी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ स्टूडेंट के लिए क्यों सोशियोलॉजी ज़रूरी है। इसमें आप बता सकते हैं कि इसको पढ़ने से जो है वो